पीछे हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन डिजीजेज काज्ड बाय बैक्टीरिया। आगे इसी चैप्टर में हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में ही आगे है ह्यूमन डिजीजेज काज्ड बाय वायरसेज, अर्थात वायरसों के कारण जो है मानव में कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु जनित मानव रोग कौन कौन से हैं। तो विषाणु जनित मानव रोग में जो है जैसे चेचक है, अलर्क रोग है, अलर्क जिसे रेबीज रोग कहते हैं, कुत्तों के काटने से, बंदर बिल्ली के काटने से हो जाता है, तो अलर्क रोग है, पीत ज्वर है, पोलियो है, नहीं चिकन पॉक्स छोटी माता है, इन्फ्लुएंजा है, खसरा है, कैंसर है, एड्स है, नहीं गलसुआ है, जुकाम है, डेंगू है, मस्तिष्क शोथ है, विभिन्न प्रकार की ये बीमारियां हैं जो वायरस के कारण जो है मानव में होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यह जो है वायरल इन्फ्लुएंजा जो है आर्थोमिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा रोग होता है और इसका जो जीनोम होता है अर्थात आनुवंशिक पदार्थ होता है वह आरएनए होता है। यह जो है आरएनए चारों ओर से मिश्रित प्रोटीन, द्विआण्विक लिपिड परत और ग्लाइकोप्रोटीन से जो है घिरा होता है। कुछ इन्फ्लुएंजा में जो है न्यूरामिनिडेज नामक जो है एंजाइम्स भी होता है जो श्वसन मार्ग की जो एपिथेलियम रक्षात्मक आवरण है उस एपिथेलियम रक्षात्मक आवरण को जो है संक्रमित कर जाता है और इस वायरस अर्थात विषाणु का संक्रमण जो है श्वास नाल में जो है ऊपर से प्रारंभ होकर नीचे की ओर बढ़ता है। इस प्रकार के श्वसन मार्ग में जो है एपिथेलियम कोशिकाएं नष्ट होने लगती है और फिर जो है जब एपिथेलियम कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, क्योंकि आर्थोमिक्सो वायरस भी है और कुछ में इन्फ्लुएंजा में जो है न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम भी पाया जा रहा है जो श्वसन मार्ग की एपिथेलियम जो रक्षात्मक आवरण है उसको नष्ट करता है, तो कुछ जो है द्वितीयक संक्रमण भी हो जाता है अर्थात कुछ जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जिससे कि निमोनिया रोग हो जाता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी जो है यहाँ से प्रवेश कर जाता है अर्थात द्वितीयक संक्रमण जो है हो जाता है। तो इन्फ्लुएंजा में प्रमुख लक्षण है कि ठंड लगता है, सिर दर्द होता है, बुखार होता है, छींक आती है, खांसते हैं, सामान्यतः पेशियों में जो है दर्द होता है और यह जो है इसका लक्षण जो है 1 से 3 दिन के उद्भवन काल से प्रारंभ होकर 3 से 7 दिन तक हो सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति को जिसको इन्फ्लुएंजा हुआ है जब वो छींकता है, खांसता है तो ये भी रोगाणु के कण जो है बिंदु कणों के रूप में बाहर निकलता है और 3 फीट की दूरी के पर जो भी स्वस्थ व्यक्ति होंगे उनको भी श्वास नाल के द्वारा उनके शरीर में भी प्रवेश कर जाता है, श्वसन क्रिया के दौरान प्रवेश कर जाता है, उनको भी जो है संक्रमित करता है। तो एमेंटाडीन एक औषधि है, एमेंटाडीन, एमेंटाडीन औषधि का प्रयोग जो है इस इन्फ्लुएंजा रोग में करते हैं। फिर आता है वायरल डिजीज है कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जिसे हम लोग क्या जुकाम कहते हैं, सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड। ये साधारण जुकाम जो है अनेक प्रकार के विषाणुओं से होता है। इनमें से जो है 75% जुकाम
रहीनो वायरस से 75% जुकाम जो है रहीनो वायरस से होता है, और शेष 25% शेष जो जुकाम होता है वह कोरोना वायरस से होता है। कोरोना वायरस अर्थात ऐसा नहीं कि ये कोरोना वायरस अभी आया है, ऐसा नहीं है कि ये 2020 में ही आया है या 19 के लास्ट में जो है कुछ देशों में देखने को मिला है, नवंबर दिसंबर में। लगभग ये जो है अपना वर्षगांठ मनाने की तैयारी में है। तो ये कोरोना वायरस पहले से ही है। हाँ, आज का जो कोरोना वायरस है क्योंकि ये मैन्युफैक्चर्ड है, मानव निर्मित है, तो थोड़ा इस पर जो है कोई औषधि जल्दी काम नहीं कर पा रहा है। और जो प्राकृतिक कोरोना वायरस है अगर होता तो इस पर जो औषधि काम करता। तो जुकाम जो है 75% तो रहीनो वायरस से होता है और शेष 25% में जो है कोरोना वायरस से ये जुकाम होता है। इनका संक्रमण जो है श्वसन मार्ग से होता है, लेकिन ये फेफड़े को संक्रमित नहीं करता है। मुख्य श्वसन क्या है? लंग्स है, फेफड़ा है, लेकिन फेफड़े को संक्रमित नहीं करता है। इसका संक्रमण काल जो है 3 से 7 दिन का होता है, और यह प्रायः जो है जब मौसम बदलाव होता है, चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो उस समय जुकाम हो जाता है। सर्दियों के दिनों में जो है जुकाम हो जाता है, और इसका प्रमुख लक्षण है कि श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है, नासाकोश कड़ा हो जाता है, ये नासिका नाक जो है यहाँ शीर्ष पर जो है लाल हो जाता है, नाक बहने लगता है, छींकने लगते हैं, गले में खराश हो जाती है, और ये लगभग 1 सप्ताह तक रहता है। यदि खांसी हो गई इसी दौरान तो जो है यह 2 से 3 सप्ताह तक रह सकता है। तो 1 सप्ताह और खांसी हो गई तो 2 से 3 सप्ताह अर्थात 21 दिन तक रहता है। इसलिए जो है इस कोरोना वायरस में आजकल देख रहे हैं कि क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, तो कम से कम 14 दिन अर्थात 2 सप्ताह, नहीं तो 21 दिन 3 सप्ताह का जो है क्वारंटाइन किया जा रहा है। और इस रोग का संक्रमण जो है छींकने से वायु में जो है बिंदु कणों के रूप में ये रोगाणु जो है मुक्त होते हैं। इनके अतिरिक्त यदि संक्रमित व्यक्ति जो है दरवाजे के हैंडल पर घुंडियों को आदि को भी छूता है या दरवाजे के पास गया, उसे छींक आ गई और ये बिंदु कणों के रूप में हैंडल पर लग गया, घुंडियों पर लग गया, उसको दूसरा कोई व्यक्ति जो है जो स्वस्थ है यदि स्पर्श करता है तो उसे भी जो है हो सकता है। और इस रोग के उपचार हेतु जो है एस्प्रिन, एमेंटीहिस्टामिन और नेजल स्प्रे, नाक में स्प्रे करने के लिए आता है, ये अधिक जो है लाभप्रद है अर्थात उपयोगी है। नहीं तो ये कॉमन कोल्ड रहा। फिर है कि मनुष्यों में जो है कुछ प्रोटोजोन्स के कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं, अर्थात फाइलम प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं इनके कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे पायरिया रोग है, पायरिया कि मुंह बदबू करने लगता है, मसूड़े से जो है ब्लड आने लगता है, नहीं बात करते हैं तो उनसे जो वाष्प निकलता है वो भी बदबू करता है। तो ट्राइकोमोनास टीनेक्स से पायरिया रोग होता है। ये ट्राइकोमोनास टीनेक्स क्या है? प्रोटोजोन परजीवी है, अर्थात मानो इसका क्या है? पोषण है। नहीं, आमा, अतिसार, दस्त, ये ट्राइकोमोनास होमिनिस ये भी प्रोटोजोन परजीवी है। आमा, अतिसार, बार बार दस्त होना। ऐसे सुजाक, ट्राइकोमोनास बेंजाइलिस से सुजाक रोग होता है। कालाजार,
लिस्मेनिया प्रोटोजोवन से होता है। निद्रा रोग ट्रैपोनीमा से जो है निद्रा रोग या अफ्रीकी निद्रा रोग। अमीबीय पेचिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका से जो है अमीबी पेचिस रोग हो जाता है। ऐसे हम मलेरिया प्लाज्मोडियम की कई जातियां हैं जिनसे मलेरिया रोग होता है। अपने वहाँ सबसे ज़्यादा जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया रोग होता है। नहीं तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइकोमोनास टीनेक्स, इस ट्राइकोमोनास टीनेक्स से पायरिया रोग हो जाता है और दांतों की जड़ों को रोगग्रस्त कर देता है। मसूड़े सड़ने लगते हैं, ब्लड आता है, उनका मुंह जो है बदबू करता है और यह चुंबन क्रिया के द्वारा जो है फैलता है। एक पोषदीय परजीवी है। ऐसे है ट्राइकोमोनास होमिनिस, ये बड़ी आंत का एक पोषदीय परजीवी है। इसके संक्रमण से जो है बार बार दस्त होता है, आमा अतिसार होता है और ये मल के जरिए जो है फैलते हैं। खुले में शौच करने से जो है ये फैलता है। इसे है ट्राइकोमोनास बेंजाइलिस, ये भी क्या है प्रोटोजोअन परजीवी है। ये पुरुषों के मूत्र मार्ग और स्त्रियों के योनि का एक पोषदीय परजीवी है और इससे जो है सुजाक ये श्वेत प्रदर रोग जो है स्त्रियों में होता है, ये जो है होता है और सेक्स अर्थात संभोग क्रिया के जरिए जो है ये सुजाक रोग जो है फैलता है। ऐसे है लिस्मेनिया, ये रुधिर एवं लसिका कोशिका की दीवार, यकृत, प्लीहा, अस्थिमज्जा आदि कोशिकाओं और रुधिराणुओं का अंतःकोशिकीय परजीवी होता है। और द्विपोषदीय होता है। द्वितीयक पोषक जो है क्या होता है, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई और विभिन्न जातियां जो है काला जार अर्थात लिस्मेनियसिस रोग की जनक होती हैं। त्वचा और अंतरांगों की जो श्लेष्मिक कलाएं होती हैं ये रोगीली हो जाती हैं। नहीं ऐसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका है जो कि क्या है, जिससे पेचिस रोग होता है। पेचिस रोग में भी बार बार जो है मल त्यागने की इच्छा होती है। एंटमीबा जिंजिनवाइलिस है, इससे भी पायरिया रोग होता है। एंटमीबा जिंजिनवाइलिस से भी पायरिया रोग होता है। तो ये जो है कुछ प्रोटोजोअन्स परजीवी है। और फिर इसमें आगे है अमीबाइसिस कि अमीबाइसिस क्या है, कैसे होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।